दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस बेहतरीन मॉर्निंग हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ईश्वर ने आज का नया दिन नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ हमें पुनः प्रदान किया है। और इस नए दिन में कुछ सीखने के लिए, जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। सीखने और सिखाने की इसी कड़ी में हर रोज सुबह हमारे बीच एक लीडर होते हैं जिन्हें आज जिन्हें हम यहाँ पे सुनते हैं, और आज भी इसी कड़ी में हमारे बीच एक बहुत ही होनहार लीडर मौजूद हैं। दोस्तों, उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले मैं उनको एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। इस बिजनेस में आने से पहले वो हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट जॉब किया करते थे, ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन बिजनेस प्लान देखने के बाद उन्हें बिजनेस अपने ड्रीम पूरे करने का प्लेटफॉर्म नजर आया। उन्होंने शुरू में पार्ट टाइम किया, कुछ महीने कुछ समय के बाद ही उन्होंने इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया और लगातार अभी बिजनेस को कर रहे हैं और अपने एक के बाद एक लेवल को हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, कई सारे उन्होंने ड्रीम्स अचीव किए और कई सारी उपलब्धियां हासिल करी। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पीकर मिस्टर जितेश टावजियों ने स्क्रीन। वेलकम जितेश जी, स्वागत है। थैंक यू महागुरु जी। आपने मेरा इतना गर्मजोशी के साथ में वेलकम किया है, इसके लिए मैं गुरु जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। और धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज मुझे पैनल के ऊपर बोलने का मौका दिया है सर जी। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का, और हमारे महागुरु जी का और बीएसएस पैनल का, कि कहीं ना कहीं जो चीजें हमने सीखी है वो आज कहीं ना कहीं हम साझा कर सकते हैं सर जी। तो मैं सर जी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट और स्क्रीन अप। यस सर। हाँ, फुल स्क्रीन हो गया है, परफेक्ट, आगे बढ़ो। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आज का बड़ा ही दिन शुभ है और बड़ा ही दिन खास है, क्योंकि हर दिन हम खास बना सकते हैं दोस्तों हमारे कर्मों से। दोस्तों मेरा नाम जितेश टाक, मैं अपने विशाल शहर से बिलोंग करता हूँ, और इस कार्य को मैंने भी स्टार्ट किया दोस्तों आप ही की तरह। जैसे आपको भी बिजनेस मिला था वैसे ही मुझे भी मिला था। तो आज के जूम पैनल पर सभी ऊर्जावान साथियों देखिए, का और सभी मेरे महानुभाव। एक बार यस अनम्यूट कर सर। लेंगे। एक बार अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, मैंने म्यूट किया था, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ हाँ, रही है सर? ओके ओके। आज के जूम पैनल में दोस्तों मैं जितेश टाक सभी का, सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। स्लाइड चेंज हो रही है सर? नहीं, अभी तो नहीं हुई, आगे बढ़ाइए। नहीं, अभी तो नहीं हुई। फिर से शेयर करता हूँ सर। हम्म। हाँ, स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट हो गया, आगे बढ़ाइए। यस सर yes, नहीं, अभी चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रही। आप स्क्रीन शेयरिंग करके स्क्रीन का ऑप्शन लीजिए, प्रेजेंटेशन का मत लीजिए। यस सर, यस सर।
बढ़िया। यस सर, अभी हो रही है। हाँ हाँ, अब ठीक है, फुल स्क्रीन कर ली। यस सर, फुल स्क्रीन है सर। हाँ हाँ, ठीक यस है सर। ठीक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हमारी जिंदगी में अगर परिवर्तन लाने का काम करते हैं तो हमारे माता पिता और हमारे गुरु। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आज हमें जो भी अनुभव मिलता है हमारे माता पिता से मिलता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे गुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं और हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं। तो हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। और इसी बदलाव से दोस्तों हमारी जिंदगी बदलती जाती है। अगर अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा परिणाम हमें दिखाई देगा। और बुरी संगत में रहेंगे तो बुरे परिणाम हमें दिखाई देंगे। तो मैं सबसे पहले मेरे सभी गुरुओं को धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज उन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया और आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो सभी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों, आज जिस संस्था के बारे में मैं बात करता हूँ, जिस संस्था में आज हम सभी काम कर रहे हैं, उस संस्था का नाम है दोस्तों सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058 ये पूरा एड्रेस है दोस्तों। आज 25 सालों से एक ही जगह पे खड़ी हुई कंपनी, एक ही ऑफिस में काम चल रहा है दोस्तों। और उसी के साथ में आज ये 5 महान डायरेक्टर हमारे बीच में है दोस्तों, जिन्होंने एक सोच के साथ में इस काम की शुरुआत की। और इस काम को करते हुए दोस्तों आज पूरे 25 साल आज ये पांचों लोग साथ में हैं और साथ में एक विजन से काम कर रहे हैं कि अगले और कई सालों तक इस कंपनी को खड़ा रखेंगे और हर एक आम आदमी का सपना पूरा करेंगे दोस्तों। तो ऐसे महान कंपनी के लिए और महान डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों, कहाँ है कि बहुत सारी कंपनियां तो आज काम कर रही है दोस्तों, पर आज हमारे पास में एक दमदार सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं दोस्तों कि सिस्टम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। पर आज हमारे पास में दोस्तों इंडिया का बेस्ट सिस्टम, महान एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ में है दोस्तों। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, तो ऐसे महान सिस्टम के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा दोस्तों। क्योंकि डिग्री देने का काम तो दोस्तों, डायमंडशिप की डिग्री देने का काम तो हमारी कंपनी कर ही रही है। पर हमें एजुकेशन करने का काम बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। और एजुकेशन हमें देता है हमारा सिस्टम। और सिस्टम में रहने वाले सभी ऊर्जावान साथी और हमारे सभी महागुरु। तो सिस्टम की जरूरत हर किसी को है दोस्तों। आज दुनिया में देखिए, हर किसी ने सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम से ही वो महान बने हैं। इसलिए हमें भी सिस्टम में बने रहना है और हमारे महान सिस्टम के लिए फिर से एक दोस्त तालियां बजाते। उसके बाद में दोस्तों बात आती है हमारे गुरुवर की। कहीं ना कहीं आज दोस्तों जिन्होंने सिस्टम बनाया, आज वो भी कहीं ना कहीं ग्रेट है दोस्तों, उनका अनुभव ग्रेट है। आज ऐसे ही BSS फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर DN शर्मा सर जी के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। एक इनकी सोच की वजह से दोस्तों आज हमें BSS सिस्टम की रचना हुई और आज BSS सिस्टम में रहकर आज हम हमारा जिंदगी बदल रहे हैं दोस्तों। उसी के साथ में हमारे न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, आज कहीं ना कहीं एक जॉब पे होते हुए भी सर जी ने वो करके दिखाया है दोस्तों कि जो लोग फुल टाइमर भी करके सोच नहीं पाते हैं। पर करने कहीं ना कहीं आज सर ने अपने समय को समय चुरा कर आज उनकी डायमंड शिप को उन्होंने हमारे सामने ही लिया। और कहीं ना कहीं आज हमने भी मुट्ठी बांधी है सर को देखकर कि अगर सर डायमंड बन सकते हैं तो हम भी डायमंड बन सकते हैं। आज उनके विचारों को मैं धन्य करता हूँ। उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। उसी के साथ में नारी शक्ति हमारे साथ में है दोस्तों। आज कहीं ना कहीं मिसेस सीमा कश्यप मैडम, सुमन साहू मैडम, टीना अधिकारी मैडम, और आज ये सभी हमारे नारी शक्ति का एक प्रतीक है हमारे साथ में कि हर नारी कहीं ना कहीं जिंदगी में आज हर किसी पे भारी है। आज देख सकते हैं दोस्तों हर मुकाम पर आज हमारे राष्ट्रपति भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज एक नारी शक्ति ही है दोस्तों। तो हमें किसी को कम नहीं समझना है दोस्तों, हमें समानता से सभी को लेकर चलना है। और अगर ये मैडम लोग कर सकते हैं तो हर एक नारी यहाँ से कर सकती है और आगे बढ़ सकती है दोस्तों। तो सभी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। और हमारे उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल साहू सर जी के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। कहीं ना कहीं आज इनके एक एक एग्जाम्पल हम फील्ड में यूज कर करके आज कहीं ना कहीं हमारा DVD कन्वर्ट करते हैं। सर जी का अंदाज ही अलग है दोस्तों। ऐसे हमारे सभी गुरुवर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। और दोस्तों माय मेंटर, कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने अभी बात की थी गुरुओं की।
आज गुरुओं का अगर हाथ हमारे ऊपर नहीं है दोस्तों, तो हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं एक अधूरी रहती है। क्योंकि हम लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, उसे अगर हम अनुभव के साथ करेंगे तो वो सफलता हमें जल्दी मिलेगी। बट अगर हमारे पास में अनुभव नहीं रहेगा, हमारे पास में गुरु नहीं रहेंगे, मार्गदर्शक नहीं रहेंगे, तो हमारी लाइफ दोस्तों, जैसे सर बोलते हैं, जिसका गोल नहीं होता वो गोलमोल होता है। इसी तरह से हमारी लाइफ भी गोलमोल हो जाएगी। तो मेरे आदरणीय गुरु, मेरे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, और हमारी उंगली पकड़कर हमें आज इस बिजनेस में खड़े करने वाले मिस्टर किशोर नलगे सर जी के लिए, मेरे अपलाइन लीडर के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों, जोरदार तालियां। आज कहीं ना कहीं दोस्तों, आज यही सभी लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे पैनल पे बोल पा रहा हूँ कुछ न कुछ। और कहीं ना कहीं आज मेरी जिंदगी में जो भी मैं अचीवमेंट ले रहा हूँ, आज ये सभी लोगों का आशीर्वाद और इनका साथ मेरे साथ में दोस्तों। तो हमेशा इनके स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे, और हमेशा मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही मैं चाहूंगा दोस्तों। और ऐसे ही गुरु आपके पास में भी हो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं मैंने बताया, मेरा नाम रितेश टाक, मैं भुसावल महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और आज दोस्तों मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने यहाँ से बीकॉम, एमकॉम, एमबीए भी कर रखा है दोस्तों। और इस कार्य को करते हुए मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हुए हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि आप ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, वो बन सकते हो। पर कहीं ना कहीं दोस्तों, आप जब लाइफ में डिग्री लेकर बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारा कंपटीशन दिखाई देता है। और कुछ लोग यहाँ पर अपने सपनों को पा लेते हैं, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं आज दोस्तों, जैसे वैकेंसी अगर 10 लोगों की निकली है, 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 10 ही लोगों को जॉब मिलने वाला है दोस्तों। बाकी के लोगों को जॉब नहीं मिलने वाला है। पर कहीं ना कहीं भगवान चाहता था कि मैं कुछ बड़ा हासिल करूं, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल पाया। और मैं एक प्राइवेट संस्था के अंदर इस काम की शुरुआत की दोस्तों। और पिछले 10 सालों से मैं हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा था दोस्तों, अच्छा खासा सभी कार्य चल रहे थे। पर कहीं ना कहीं वही ड्यूटी, सुबह जाना, टिफिन भर के और खाली करके लाना, बस वही दिनचर्या चल रहा था। बट कहीं ना कहीं जिंदगी बदलने का मौका मुझे भी प्राप्त हुआ। आज मेरे एक दोस्त के माध्यम से मुझे भी हॉल के अंदर इनवाइट किया गया और मुझे भी बुलाया गया। बुलाने का रीजन कुछ अलग था दोस्तों, क्योंकि कई बार मुझे उन्होंने प्रयास किया था अलग अलग तरीके से कि हमें कहीं जाना है, कोई मीटिंग है वगैरह, तो मैं कहता था मेरे पास में टाइम नहीं है। बट कहीं ना कहीं मेरी जो कमजोरी है दोस्तों, खाना, हर किसी का कुछ ना कुछ एक हॉबी होती है। तो हमारे इधर भंडारे ज्यादा चला करते हैं, तो दोस्तों भंडारे के माध्यम से मुझे बुलाया गया कि आपको, हमें खाना खाने जाना है। और ले जाकर बिठाया गया, सारी जानकारी देखी। देखने के बाद में एक ही बात समझी कि यहाँ से हम हमारी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सब मिलके अगर कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। जैसे ही सर जी के पास गए तो सर जी के पास में जादू है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज उनकी बातों में जादू है। मैं कहना लगा कि कहीं ना कहीं मुझे तो यहाँ से खाने का रीजन के लिए बुलाया था, तो सर ने कहा सही है, आपको खाने के रीजन से ही बुलाया गया है। मगर आप क्या चाहते हैं, जिंदगी में एक बार का खाना या जिंदगी भर खाना? तो मैंने बोला जिंदगी भर खाना मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा। सर जी ने कहा कि यहाँ से आपकी दाल रोटी नहीं ना, आपके जो भी सपने हैं वो भी यहाँ से पूरे आप कर सकते हैं, बस एक बार आपको स्टार्ट करने की जरूरत है दोस्तों। उसी दूसरे दिन सर हमारे घर पे आते हैं रात के 10, 10:30 बजे। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल से आता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, घर वाले मुझे मना कर देते हैं उस दिन, संडे के दिन। बट मंडे के दिन सर आकर पूरी जानकारी घर वालों को देते हैं, पूरी बातें सुनाते हैं। और घर वाले भी कहीं ना कहीं उस बात में एक्सेप्ट होते हैं कि करना तो इसे है, अगर ये करना चाहता है तो हमारा आशीर्वाद इनके साथ में है। और दोस्तों यहाँ से हमें फॉर्म फिलअप करके इस काम की शुरुआत की। धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ते गए, पर सफर इतना सुहाना नहीं था दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में हम हमारा दिमाग लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं आज मैं पढ़ा लिखा था दोस्तों, मैंने अभी कहा। और पढ़ा लिखा होने के बावजूद सर जी ने कहा था कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। बट दोस्तों नेचुरल है कि हमारे अंदर कोई भी काम स्टार्ट करने के बाद में एक उत्साह आ जाता है। और मैंने इसी उत्साह के अंदर दोस्तों लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। और लोग मुझे मना कर देते, कई लोग बोलते आप फंस गए, ऐसा होता नहीं है, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, कहीं आई कहीं गई, बहुत सारी चीजें मुझसे बताई गई। बट मैं रुका नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे एक आदत है मेरी सवाल पूछने की। तो मैंने सर जी से पूछा कि सर जी मैंने तो ऐसा ऐसा कर लिया है, पर लोग तो मुझे ऐसा बता रहे हैं। तो सर जी ने बताया कि आप जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो हॉस्पिटल में लोग क्यों आते हैं? तो मैंने बताया कि उनको तकलीफ होती है, ये इसलिए डॉक्टर के पास आते हैं।
तो बोले आपसे क्यों नहीं इलाज करते हैं? तो मैंने बोला सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे उतना उसमें नॉलेज नहीं है, मैंने डिग्री ली नहीं है। तो बोले अगर आपने हमारे काम को भी स्टार्ट किया है तो इसमें भी आपको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी डिग्री नहीं लेंगे, इसको नहीं समझेंगे, इस काम को लोगों से आधी अधूरी बातें करेंगे, तो क्या आपके साथ में लोग आएंगे? मैंने कहा नहीं। तो सर्जरी का कहा कहने का अंदाज और समझाने का अंदाज एग्जाम्पल के साथ में इतना अच्छा लगा दोस्तों कि मैंने फिर सर जी को कहा कि क्या करना पड़ेगा। सर जी ने एक ही बताया कि सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम बताता है लिस्ट बनाइए और लोगों से सिर्फ शुरुआत में मिलवाइए। जैसे कि मैं अनुभवी हूँ तो मुझे मिलवाइए, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, और रिजल्ट हमें जैसे कन्वर्ट हो गए तो आपको भी प्रयास करेंगे। और इस तरह से मैंने सिस्टम को फॉलो किया दोस्तों। मेरा पहला चेक बना, आप देख सकते हैं मेरा फोटो। पहला चेक बना मेरा 6,692 रुपये का, जहाँ पे सर जी के माध्यम से पहला मुझे मेडल मिला और यहाँ से सम्मान भी प्राप्त हुआ। सेकंड मेडल मुझे सेकंड वीक में ही मिला था दोस्तों, क्योंकि काम समझ में आने लगा और थोड़ा थोड़ा मैं खुद को भी अपडेट करने लगा। जैसे फर्स्ट फोटो में आप देख रहे होगे दोस्तों, मेरे स्लीव्स वगैरह है ना। और उसके बाद में आप देख रहे होगे थोड़ा थोड़ा बदलाव, क्योंकि मैं जिस संगत में गया था वहां पे मैं लोगों को देखता था, वो अच्छी तरह से रहते थे, अच्छी बातें करते थे और अच्छे विचारों के साथ में आगे बढ़ रहे थे। उसी तरह एक शो हुआ दोस्तों। मैं लकी था कि कुछ ही महीनों में मुझे शो अटेंड करने का मौका मिला। इसलिए यहाँ से मुझे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी का, जिसने जिन्होंने वीडियोस और फोटोज दिखाए थे अभी तक हमारे सर जी ने, उनको मुझे साक्षात देखने का सुनने का मौका मिला दोस्तों। वो शो में कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हजारों लोग अपनी लाइफ यहाँ पे बदल रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग वहां पे मौजूद थे और अपने अचीवमेंट बता रहे थे। किसी ने लैपटॉप लिया, किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने गाड़ी ली। कई लोग विदेश यात्रा करके आ चुके थे दोस्तों। तो मुझे लगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गुरुजी से पहली बार मिले और उसी के बाद में आने के बाद में सर जी ने कहा कि आपके अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव से ही दुनिया आपको पहचानेगी कि आप पहले इस तरह से नहीं थे। बाद में आप में कुछ न कुछ तो बदल होने लगा है, कहीं ना कहीं आप अच्छी संगत में हो। तो दोस्तों यहाँ से महागुरु जी हमारे भुसावल शहर में आए हुए थे और महागुरु जी के साथ में मुझे यहाँ से फोटो खिंचाने का भी मौका मिला और उनके तरफ से मुझे सम्मान भी प्राप्त हुआ दोस्तों। ऐसे ही कारवा आगे बढ़ते गया। 20 लोगों की टीम बनी, ब्रॉन्ज हुए। ब्रॉन्ज होने के बाद में एक फंक्शन फिर से हुआ। पहले फंक्शन में तो मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पाया था दोस्तों, पर सेकंड फंक्शन में मैंने मुट्ठी बांधी थी कि कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा। और सेकंड फंक्शन में दोस्तों मैं स्टेज के ऊपर चढ़ा। एक गोवा टूर मेरा गुरु मंत्र जो हमारा होता है वो क्वालिफाई करके मैं फर्स्ट गुरु मंत्र मैंने हासिल किया। और मेरा आज मैडम जी के तरफ से मेरा स्वागत हुआ दोस्तों। हॉस्पिटल में दोस्तों कभी भी मेरे लिए कोई ताली नहीं बजाई गई, ना कभी मेरे लिए फूल या मालाएं मुझे प्राप्त हुई थी दोस्तों 10 सालों में। पर यहाँ पर मेरे एक छोटे से अचीवमेंट की वजह से मुझे यहाँ से सम्मान भी मिला और रिजर्वेशन क्लियर करके हर गुरु मंत्र को क्वालिफाई करने की मुट्ठी बांधी और दिन रात मेहनत करके दोस्तों हम इस लाइफ को भी इंजॉय करने लगे। वहां पे जो सिखाया जाता है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिरने का घूमने का तो मौका मिलता ही मिलता है, बट वहां पे गुरुओं का जो ज्ञान मिलता है उसी की वजह से दोस्तों आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके। और ऐसे ही चलते चलते हमारे बीच में एक बड़ा शो हमने ऑर्गेनाइज किया दोस्तों भुसावल शहर में। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से आज हमें इस शो को सफल बनाने का मौका मिला और यहाँ पे मेरी सिल्वर श्रीफ कंप्लीट हुई। मेरे मम्मी पापा के साथ में मेरा सम्मान किया गया दोस्तों। और ये देखकर मेरे परिवार के सारे लोग आज एक बाजू से खड़े हो गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए। और मैंने इस काम को करते हुए बहुत सारे अचीवमेंट लिए, कई लैपटॉप, कई मोबाइल और कंपनी विजिट करने का भी मौका मिला दोस्तों हमें। क्योंकि कई लोग कहते थे कि ऐसी कंपनियां सिर्फ कागज पे हुआ करती है। आज भी कुछ लोगों को पूछा जाता है कि कई सच में आपकी कंपनी है या फिर नहीं है। पर कहीं ना कहीं आज हमारे महागुरु जी ने एक टेक्निक भी बताई थी कि आप मोबाइल के अंदर गूगल करके आप डायरेक्ट लाइव लोकेशन भी सामने वाले को बता सकते हैं उसी के मोबाइल में। तो हम तो विजिट भी करके आ चुके थे दोस्तों, वेयर हाउस भी जा चुके थे, पूरा कंपनी का हर एक चप्पा चप्पा कोना कोना हमें दिखाया गया, विजिट करवाया गया कि किस तरह से आपकी कंपनी कार्य कर रही है। तो दोस्तों यहाँ से बड़े बड़े टूर करने का भी मौका मिला। जब हम हॉस्पिटल में हुआ करते थे तो पगार कट हो जाने का डर और पैसे खर्चे करने का हमारे अंदर जो ये नहीं था, हिम्मत नहीं हो पाती थी, क्योंकि छोटी सी सैलरी में आज कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा हमें नहीं परवड़ता था दोस्तों।
इसीलिए हम कहीं ना कहीं आज हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव में कहीं ना कहीं घूमते रहते थे। पर ये महान संस्था और महान सिस्टम की वजह से दोस्तों आज मुझे यहाँ पर नैनीताल का भी करने बुट कैंप अचीव करने का मौका मिला, और हम घूमकर भी आए दोस्तों। ऐसे ही करते करते दोस्तों मेरी थर्ड रैंक कंप्लीट हुई, महागुरु जी का आगमन हुआ था, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था। बस वहां से एक ही सीखने मिला कि स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। कभी हमें कोई भी चीजों के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ काम काम काम, और काम के बारे में ही सोचना है और काम करते रहना है दोस्तों। ऐसे ही करते हुए वाइफ के साथ में बात करूं दोस्तों, तो मेरे 3 से 4 इंडिया टूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आज वाइफ हमेशा कहा करती थी कि कहाँ कब हम घूमने चले गए, तो मैं उसको अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर गांव के अड़ोस पड़ोस में शिरडी शेगांव ऐसे छोटे छोटे जगह है जहाँ पे धार्मिक स्थल है, वहां पर ही घुमाया करता था, क्योंकि वहां पे खाना फ्री मिलता था दोस्तों, रहने का टेंशन नहीं रहता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि फैसिलिटी फ्री में हुआ करती थी, इसलिए हम वहां जा पाते थे, और वनडे टूर हुआ करता था। पर दोस्तों कहीं ना कहीं आज पूरी टीम के साथ में और मैडम जी के साथ में आज मुझे गोवा मनाली नैनीताल ऐसे बड़े बड़े जगह पे जाने का मौका मिला दोस्तों। तो मैं थैंकफुल हूँ हमारे सिस्टम का, हमारे कंपनी का। और जो दोस्तों मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में, वो भी मेरे साथ में हुआ। हमने कभी ये सोच नहीं बनाई थी 10 सालों में हॉस्पिटल में काम करते हुए कि कभी मैं विदेश यात्रा भी कर पाऊंगा। बट दोस्तों यहाँ पे हमारे ग्रेट सिस्टम, ग्रेट गुरुजी और ग्रेट हमारी अपलाइन, आज इनका हाथ पकड़ के दोस्तों इन्होंने हमें आज बैंकॉक भी ऐसा देश है जहाँ पर घुमा कर लेके आए, वहाँ की कल्चर को पहचान कर हम देख कर आए, और किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी सोच के साथ में आगे लोग बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें हम वहाँ पे देख के आए दोस्तों। आज दोस्तों कहीं ना कहीं सर जी हमेशा कहा करते थे वीडियोस देखो वीडियोस देखो, क्योंकि आप इमेजिनेशन करेंगे तो आपके अंदर वो सारी चीजें आएगी और वो ऊर्जा आपको वहां पर ले जाएगी। तो दोस्तों मैं हमेशा सोचता था पटाया सिटी के अंदर एक बड़ा सारा वहां पे होल्डिंग लगा हुआ है, और उसके नीचे मैं शाहरुख खान की पोज करके खड़ा हूँ और फोटो निकाल रहा हूँ। मैं टीम में भी हर बार बातें करता था, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन की ताकत थी दोस्तों। और सेम वैसा ही हुआ जिस दिन मैं वहां पे पहुंचा, तो मेरी जो इच्छा थी वो मैंने वहां पे प्रकट किया। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा के पूरा वहां पे हमने फोटोज वगैरह वहां पे क्लिक किए, शानदार। हमारे कई साथी हमारे साथ में आए थे दोस्तों, जहां पर कहीं ना कहीं आज उनकी भी सोच नहीं थी कि वो भी बोल रहे थे कि सर सच में हम विदेश में है क्या, क्योंकि दोस्तों ऐसा सोचा भी नहीं था, वो हमारे साथ में हुआ। और इसके लिए मैं हमारे सिस्टम ग्रेट मेंटर और कंपनी का धन्यवाद करूंगा दोस्तों कि इतनी बड़ी सोच उन्होंने हमें दी। और कारवा बढ़ते गया दोस्तों, एक से एक लेवल वहां से आने के बाद में हम अचीव करते गए। हॉस्पिटल का काम मैंने छोड़ दिया था दोस्तों, और फुल टाइम इस काम को करना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से बड़े बड़े अचीवमेंट भी प्राप्त होने लगे थे। जैसे सर जी ने कहा कि आपकी गाड़ी अगर आपको तकलीफ दे रही है तो आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए। हमने दूसरी गाड़ी भी ली। उस मैडम के पास में आज 64,000 का मोबाइल भी है जो वो मेंटेन करते हैं दोस्तों। लाइफ में यू टर्न हुआ, और मेरा 5th लेवल भी कंप्लीट हुआ दोस्तों यहाँ से गुरु के माध्यम से। हमारा छत्तीसगढ़ में दुर्ग के अंदर एक बड़ा फंक्शन हुआ था, वहां पे भी बहुत बड़े पैमाने में आज स्वागत सम्मान मिला, और मुट्ठी बांधी कि यहाँ से हम तो डायमंड बनाएंगे और खुद भी डायमंड बनेंगे दोस्तों। और अभी जस्ट हम 2025 के अंदर दोस्तों हम जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ प्रभु के गा मुझे शहर भी जाके आए। आज कहीं ना कहीं उड़ीसा में दोस्तों जाने का कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कहाँ पर है, कैसा है, क्या है। पर कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट सिस्टम और ग्रेट महागुरु जी की वजह से आज हमें यहाँ जाने का मौका मिला दोस्तों, सभी साथियों के साथ में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारी एक एक अचीवमेंट हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इसलिए सर जी हमेशा कहते हैं कि आप जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट लीजिए, पर आप अचीवमेंट लेते रहिए। और इसी अचीवमेंट को ले लेकर दोस्तों आगे बढ़ता गया। सेकंड टाइम लैपटॉप अचीव किया, कान्हा नेशनल पार्क अचीव किया, हर जगह सीखने का जहां जहां मौका मिला वहां पे सीखते गए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कि मेरी कहीं ना कहीं 2025 के अंदर 9वें महीने में आज दोस्तों यहाँ से मेरा ₹1,00,000 का चेक भी बना। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आज ₹1,00,000 कमाने का नॉलेज भी मेरे पास में नहीं था दोस्तों, ना मेरी इतनी पढ़ाई हो चुकी थी, ना मैं आज इतना काबिल था। बट कहीं ना कहीं ग्रेट सिस्टम और सिस्टम के साइकिल को फॉलो करके मैंने ये हासिल किया दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि सिस्टम में जो चीजें बताई गई है, जो हमारे दिन ठहराए गए हैं, उसी दिनों पे हमें वो सारी चीजें करनी है, जिससे हमारे कोई भी काम छूटेगा नहीं और हमारा सिस्टम साइकिल हमेशा हमें ग्रेट
अपॉर्चुनिटी और ग्रेट हमें सम्मान और ग्रेट इनकम यहाँ से प्राप्त करवाएगा दोस्तों। तो ऐसे सिस्टम के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कारवां यूं ही आगे बढ़ता गया। हमारी ग्रेट कंपनी का मौका भी हमें मिला दोस्तों। 25 साल कंप्लीट होने के बावजूद आज हमें दिल्ली जाने का मौका मिला। पहली बार स्टेडियम के ऊपर गए थे दोस्तों, स्टेडियम पे पैर रखा और वहां पे देखा कि बस हम कुछ ही लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो स्टेडियम खचाखच पूरा भरा हुआ था दोस्तों। कहीं ना कहीं आज लाखों लोग इस काम को करके अपनी जिंदगी बदल रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पे एक मुट्ठी बांधी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अलग अलग प्रांत के अलग अलग जगह से अलग अलग जाति के सभी लोगों को देखने का मौका मिला। सब एक ही रहते, सेफ शॉप सबसे टॉप। 25 साल हुए थे दोस्तों कंपनी को, और वीवीआईपी गेस्ट हमारे वहां पर देखने का मौका मिला। सभी ने एक ही बात कही, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस इस काम को घर घर पे पहुंचाइए, इस काम में गांव गांव में पहुंचाइए, खेड़ों खेड़ों में पहुंचाइए, जिससे कोई भी युवक एक बेरोजगार ना रहे दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचाने। और इसी के साथ में दोस्तों हर छोटे छोटे अचीवमेंट को मिल लेते गए। अभी जस्ट हम यहाँ से वाटर पार्क का भी लुत्फ उठा के आए दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, परिवर्तन। दोस्तों जीवन में बदलाव लाने के सही तरीके हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, जो बदलाव को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों सही बात है। आज देखिए दोस्तों, अगर मैं इस बदलाव को नहीं अपनाता, कहीं ना कहीं आज सीनियर सिस्टम की बातों को अगर नहीं फॉलो करता, तो दोस्तों आज इस मुकाम पे मैं भी नहीं होता। पर दोस्तों बहुत से लोग आज हमारे अंदर खुद की काबिलियत नहीं पहचानते। उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं बनी गई है। कभी कभी हम किसी को प्लान दिखाते हैं दोस्तों, तो वो हल्की सी एक मुस्कुराहट देते हैं जब हम उनसे कहते हैं कि आप 40 लाख 80 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों उनकी एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, और मन में उनके ऐसे सवाल आते हैं कि सच में मैं उस काबिल हूं कि मुझे 80 लाख आ सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों वो खुद में भी आज एक डाउट रखते हैं कि क्या मैं उस लायक हूं कि 80 लाख रुपए में कमा सकता हूं। पर दोस्तों जीवन ये परिवर्तन का नाम है। आज की सिचुएशन आपका ये मुआयना नहीं कर सकती कि आप कल क्या रहने वाले हो। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए कि बदलाव जरूरी है। अब बदलाव कैसे आएगा दोस्तों हमारे अंदर? कहीं ना कहीं हमारी आदतों की वजह से हमें बदलाव लाना पड़ेगा। आज हमारी आदतें ही हमें बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ। हैबिट्स यानी दोस्तों आपकी आदतें। कई बार हमारे इस बिजनेस में आने के बाद में हमारे गुरु हमें कई बार हर तरीके से बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज तक आपने कोई जूम मीटिंग अटेंड नहीं करी होगी। जैसे ही आप बिजनेस ज्वाइन होते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप जूम मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको सीखने मिलेगा। और दोस्तों हमारी आदतें, जो हम 9 9 बजे तक 8 8 बजे तक उठते थे, सोते रहते थे, इस आदतों को हम कैसे बदलाव कर सकते हैं दोस्तों? तो कहीं ना कहीं उससे आज हमें जब कारण मिल जाता है ठोस, तो हम उस आदत को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो और आपकी ट्रेन अगर 4 बजे की है, सुबह 6 बजे की है, तो दोस्तों आप अलार्म लगाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप घर वालों को सजेशन करते हैं कि मुझे उठा देना, या कोई ना कोई तो जुगाड़ कर ही लेते हैं जिससे आपकी नींद खुल जाए और आप उस कार्य को कर पाए। उसी तरह से दोस्तों हमारा ड्रेस कोड सबसे जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आपके अंदर अगर चेंज नहीं हुआ, तो आपके अंदर चेंज नहीं होने की वजह से आप, देखा गया है दोस्तों कि कई लोग 2 2 3 3 महीने हो जाते हैं, 6 6 महीने हो जाते हैं, पर अपना ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करते दोस्तों। अब मुझे बताइए, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या उन्होंने जो टीम लाई है वो ड्रेस कोड मेंटेन करेंगे दोस्तों? नहीं, नहीं करेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों। उसी के साथ में कई बार सर जी कहते हैं कि आप इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट करिए, इसकी बारीकी जितनी भी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इसको सीखने स्टार्ट कीजिए, अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए। तो दोस्तों हमारी आदतें ही हमारा भविष्य है। अगर आप आपकी छोटी छोटी आदतें, जो भी आपको बताया जाता है हमारे बिजनेस रिलेटेड, उसे अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपकी लाइफ बदलने वाली नहीं है दोस्तों। आपके लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारी आदतें सुधारिए और अपनी लाइफ चेंज करिए दोस्तों। अभी कहा था दोस्तों मैंने कि हमारी सोच नहीं बदल पाती। आज आप, मैंने अभी कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारी आज की सिचुएशन देखकर
सोच ना बनाए कि मेरे लिए ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो छोटा हूं, मैं तो मोटा हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं तो गरीब हूं। दोस्तों, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती आपकी सफलता के लिए। सफलता के लिए आपके अंदर एक ही चीज चाहिए, आपकी सोच। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपसे कोई भी सीनियर आपके साथ में लगकर कितना भी काम कर ले, वो इस काम को या फिर आपको सफल नहीं बना सकता। आप देख रहे होगे दोस्तों कि एक बंदा खड़ा है जहां पर उसकी आज की परिस्थिति है, बट वो एक जगह देख रहा है, आईने में देख रहा है कि कल मैं ऐसा रहूंगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हो दोस्तों, तो आप डेफिनेटली वैसा बन पाओगे। बट अगर आप आज के कारण ढूंढ रहे हो कि मैं मेरी सोच क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ, मैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ, मैं इसी काम में क्यों अटका पड़ा हूँ, क्योंकि आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है दोस्तों। आप चाहते ही नहीं हो कि आपकी जिंदगी बदले। क्योंकि अगर मुझे बताइए, जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसी को अगर आप करते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। बट अगर आप आपकी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो उसी काम के साथ में थोड़ा थोड़ा इस काम को भी आपको करना पड़ेगा, जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, फैसला आपका है। अगर आप बदलना चाहते हो, तो आपकी सोच में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप नहीं बदलना चाहते दोस्तों, तो आप जो कर रहे हैं वो भी बढ़िया है, क्योंकि सर जी कहते हैं कि इंसान और जानवर में दो ही चीजों का फर्क है। इंसान सपने नहीं देख सकता, जानवर सपने नहीं देख सकता। इंसान सपने देख सकता है, क्योंकि उसमें क्षमता है उस सपनों को पाने की दोस्तों। यस दोस्तों, सोच में बदलाव करिए, आपकी जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। आज भगवत गीता जी हमारे साथ में है दोस्तों, डिजिटल रूप में आज लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज उसका अगर हम अध्ययन करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि उसमें भी बताया गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो वैसे की वैसी ही रहने वाली है। आज एक पत्थर भी देखा जाए तो एक कंकर में बदल बदल जाता है दोस्तों। यस। तो दोस्तों, आप देख रहे होगे कि आज हम देखते हैं बटरफ्लाई कितने हमें खूबसूरत दिखाई देते हैं। जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको हाथ में ले, उसको हाथ से पकड़े, क्योंकि उसकी खूबसूरती के पीछे उसका बदलाव है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज हम देखते होंगे दोस्तों, जो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज हमें अलिया नजर आती होगी। वही अलिया आज बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है दोस्तों, क्योंकि उसकी भी एक प्रोसेस है। उसी तरह से दोस्तों, आज की हमारी जो भी स्थिति है, अगर हम उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और बदलाव हमारे सीनियर सिस्टम की बातों को फॉलो करके ही, उनकी बातें मान के ही हम बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज कुछ हम कि हमारे पास में कुछ टॉपिक है, कुछ हमारे पास में थिंग्स है जो हम यहाँ से फॉलो करके हमारे बिजनेस में बदलाव भी ला सकते हैं और हमारा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। 7 थिंग्स टू फॉलो इन फर्स्ट 3 मंथ्स। आपके अंदर 3 महीने के अंदर जो बड़े बदलाव आना चाहिए दोस्तों, अगर वो आपके साथ में आ जाते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। सबसे बड़ा सबसे पहले तो दोस्तों, बदलाव आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, अटेंड ऑल फंक्शंस एंड मीटिंग। दोस्तों, आपके शहर में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में जब भी कोई बड़ी मीटिंग हो, कोई हमारा संडे प्लान हो, कोई हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, कोई हमारी ग्रुप मीटिंग हो, कोई हमारी कोर मीटिंग हो, जो भी मीटिंग आज हमें दिखाई देती है दोस्तों, उस मीटिंग को हमें जहां बुलाया जाता है उसे हमें अटेंड करना है। क्योंकि अगर आप अटेंड करेंगे दोस्तों, सर जी मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, परफेक्ट है, आगे बढ़े। यस यस सर, यस सर। मीटिंग अगर अटेंड करेंगे दोस्तों, तो हमारे अंदर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है अगर आप अत्तर की दुकान में जाकर सिर्फ एक 5 मिनट रुके रहिए, और वहां से बस आप मुंह हो जाइए, कोई भी चीज को छुइए मत, बट आपके अंदर से एक अलग सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप उस माहौल में जाके आ चुके हैं। और उसी तरह से अगर आप कोयले की दुकान में जाते हो दोस्तों, जहाँ पे कोयला बिकता है, कोई भी चीज को छुइएगा मत। बट अगर आप वहां से आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके शर्ट पे, पैंट पे, आपके हाथों में, आपके बालों में कहीं ना कहीं तो कोयले नजर आएगा दोस्तों। क्योंकि आज दोस्तों आप वहां से गुजर के आए। आपको लगता है दोस्तों, आप मीटिंग में जाते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, पर दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव आता है आपकी सोच में।
क्योंकि आप वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को देखते हो जो लोग आपकी जिंदगी अपनी हाथों से बदल रहे हैं। आज वो उनकी स्टोरी जब आपके सामने रखते हैं दोस्तों, कि आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, आज मेरे सामने ये सारी चीजें थी, बट मैंने इनको फेस करके आगे बढ़ता गया, सीखते गया, और आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और वही सोच, वही प्रेरणा आपके लिए एक बदलाव साबित होती है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, टीम मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, या फिर जब भी काउंसलिंग भी करने का मौका मिले, कोई बड़े लीडर के साथ में बैठने का मौका मिले दोस्तों, हमारे सभी मन की सारी शंकाएं या फिर कुछ सीखने की बातें जो हमारी होती है, सर जी मुझे ये सीखना है, वो भी सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण करें दोस्तों, हर मीटिंग, हर फंक्शन को हम अटेंड करें। जैसे अभी हमारा एलडीपी प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों, तो बहुत से लोग साथी सोचते हैं एक दिन में जाना है आना है, कहीं वही बातें करते हैं, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। पर दोस्तों, आज जो लोग मीटिंग में जाकर आ चुके हैं, और जो लोग पिछली मीटिंग में गए, और उनके अंदर आज जो देखेंगे आप, वो बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि वो करना चाहते थे, उनकी सोच बदली, आज उन्होंने फोल्डर उठाया, कहीं ना कहीं रिजल्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये ताकत है दोस्तों एलडीपी की, ये ताकत है मीटिंग की, क्योंकि उनकी सोच बदली दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, हमेशा हमारे मीटिंग ट्रेनिंग को हमें आज प्रोत्साहित करना है, हमें जाना है और सभी को लेकर जाना है। डोंट क्विट फॉर 3 मंथ्स। दोस्तों याद रखिए, जब भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पहले 3 महीने तक हमें इसको छोड़ने के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से लोग आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। क्यों चले जाते हैं दोस्तों? क्यों? कि यहाँ पर दोस्तों हमारा जाता ही क्या है। आज हम पैसे देते हैं, हमें सामान मिल जाता है, हमारा कोई भी 1 रुपया भी यहाँ पे लगता नहीं है। और लगने न लगने की वजह से, 1 रुपया भी न लगने की वजह से दोस्तों, हम इस बिजनेस को क्विट भी कर देते हैं, जब से जब छोड़ भी देते हैं। पर दोस्तों याद रखिए, आप इस अलादीन के चिराग को जानने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से घसने के लिए आपको 3 महीने तो लगने वाले हैं। क्योंकि आप आपकी बारीकियां, इस बिजनेस की गहराई जब समझेंगे ना, तभी आप इस काम को कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले 3 महीने तक हमारे सब एफआईएम भी हम जब करते हैं, तब भी हम उनको बताएं कि पहले 3 महीने तक पैसा आए या ना आए, आपको इस काम को करना है। आज हम बच्चों से तो उम्मीदें पालते हैं दोस्तों कि वो 12वीं तक, ग्रेजुएशन या फिर जो भी वो पढ़ाई करते हैं, तब तक वो 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं, बट लर्निंग पे फोकस करते हैं। बट यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद में लोगों की थिंकिंग ऐसी बदल जाती है, जैसे ही ज्वाइन किया वैसे ही पहला चेक आ जाए, वैसे ही हमारी अर्निंग शुरू हो जाए, है ना। बट दोस्तों उनको अगर पूछा जाए कि क्या आपको कंपनी का नाम पता है, तो वो कहते हैं नहीं सर पता नहीं है। क्योंकि वो सीरियस नहीं है दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि हमारे सभी साथियों को हमें बताना है, उनके अंदर बदलाव लाना है, कि पहले 3 महीने तक आपको टिके रहना है और सीखते रहना है। नो योर बिजनेस। दोस्तों आज जो कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, कोई भी काम हो दोस्तों, उस काम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर एक कोई महिला है, अगर वो खाना बनाना जानती है, तो परफेक्ट खाना बना सकती है। पर अगर एक व्यक्ति है जो खाना बनाना नहीं जानती है, और अगर वो खाना बनाए, तो कहीं ना कहीं कुछ कम ज्यादा होगा, और सभी चीजें बिगड़ जाएगी। पर दोस्तों इस कंपनी में अगर हम आए हुए हैं, तो यहाँ के प्रोडक्ट, कंपनी का नॉलेज, बिजनेस प्लान, टूल्स और अचीवर्स के वीडियो जो हमारे पास में होते हैं, उससे सभी से हम सीख सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं, और अपनी ग्रोथ के अंदर हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये सारी चीजों का अगर हमें नॉलेज रहेगा, अभी जस्ट कल ही मुझे एक फोन आया था, सर बोले हमारे प्रोडक्ट में, हमारे पास में लीवर का प्रोडक्ट है क्या, लीवर पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो है क्या। तो मैंने कहा मैडम जी आपको आईडी ओपन करते आता है? मैंने बोला हाँ। बोले सर करते आता है, तो आप खुद ही देखिए, बोला उसके अंदर पढ़िए, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे पास में लीवर के भी प्रोडक्ट है। हर हेल्थ से रिलेटेड हर जगह के प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, प्रोडक्ट का नॉलेज न होने की वजह से सामने वाले के साथ में बैठकर, गेट्स के सामने बैठकर हमें ये सारे सवाल, हमारे सीनियर को छोटी छोटी बातें पूछना पड़ती है। तो ये प्रोडक्ट का नॉलेज भी हमें रखना है दोस्तों। हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारी वेबसाइट के ऊपर हमें ये वीडियो बताया गया है, उनका इस्तेमाल भी बताया गया है shipshopindia.com पर दोस्तों। बिजनेस प्लान, हमारा बिजनेस मॉडल भी हमारे सीनियर के माध्यम से हमें समझाया जाता है। टूल्स के माध्यम से भी हमें लोगों को जागरूक करना है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप जूम मीटिंग का सहारा लीजिए, कहीं ना कहीं सीनियर के फ्राइडे ट्रेनिंग, हमारे संडे मीटिंग का सहारा लीजिए, ग्रुप मीटिंग का सहारा लीजिए, जहाँ से आप पढ़ लिख कर भी इस काम को समझ सकते हैं।
और हमारे वीडियो तो भर भर के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं दोस्तों। आज BSS चैनल के ऊपर अगर आप जाते हैं और जो भी शंका है आपको, प्लान सीखना है, फॉलोअप सीखना है, जो भी चीजें सीखनी है, आप वहां से सीख सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा बदलाव लाने के लिए आपको पहले कंपनी का नॉलेज और ये सारे नॉलेज को लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेक अ लिस्ट एंड मीट अ मिनिमम 90 पीपल विद इन 90 डेज। दोस्तों शुरुआत में जब भी हम इस काम को शुरुआत करें, तो शुरुआत करते हुए हमें इस काम को करना है। और हमें 30, जो हमने वहां पर बताया है कि 3 महीने में हमें यहाँ से 90 लोगों को मिलना है दोस्तों। क्योंकि जब हम बड़े लिस्ट बनाएंगे, ज्यादा लोगों को मिलेंगे, तो ही हमें ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट करते आएंगे। सर जी हमेशा कहते हैं कि हमारा बिजनेस नंबर का खेल है। अगर आप ज्यादा लोगों को मिलेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। जिस चक्की में अगर एक दो गेहूं डालेंगे तो क्या आटा निकल आएगा दोस्तों? नहीं आएगा। बट अगर आप चक्की में एक बोरा गोनी बोरा अगर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं गेहूं आना, आटा आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी। इसलिए हमेशा याद रखें दोस्तों कि हमारे काम में भी हमें बदलाव लाना जरूरी है। सोचेंगे, करेंगे, मिलेंगे, अभी फोन नहीं उठा रहे, बहुत सारे बहाने हम देते हैं दोस्तों, पर हमें बहाने नहीं देना है। सर जी कहते हैं कि 10 लोगों को हम अगर कॉल करते हैं तो हमें 2 से 4 लोग मिलने का मौका दे ही देते हैं। वो बता ही देते हैं टाइमिंग कि उस टाइम पे हम पहुंचकर उनसे मिल ही सकते हैं दोस्तों। पर रोजाना कोई 10 कॉल करता है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर डिमोटिवेशन इतना बड़ा पड़ा रहता है, उसकी पहले की आदत इतनी बड़ी रहती है कि उसको काम में आगे बढ़ने का प्रोसेस समझ में ही नहीं आता। वो बहाने दे देकर उसकी लाइफ आज तक चली है, और कहीं ना कहीं आज भी वो बहाने देता है, क्योंकि उसको सिस्टम समझ में नहीं आता। बट यहाँ पे हमारा काम है दोस्तों कि पहले 90 दिनों में 90 लोगों को मिलने का हम प्रयत्न करें। उसी के साथ में दोस्तों हमेशा हमारे अपलाइन के टच में हमें रहना है। बी इन टच विथ योर अपलाइन। क्योंकि दोस्तों यही व्यक्ति है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, यही व्यक्ति है जो हमें प्रेरणा देता है, यही व्यक्ति वो बताता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। यस। तो दोस्तों हमेशा फाइन ट्यूनिंग बनाए रखना है, हमारे अपलाइन के साथ में हमेशा टच में रहना है। क्योंकि अगर आपका कॉल अगर आपको अपलाइन का नहीं आता है तो आपका भी फर्ज है दोस्तों आपके अपलाइन को कॉल करना, जिससे आपकी बातें हो सके, जिससे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके, जिससे आपकी प्लानिंग हो सके। इसलिए हमेशा दोस्तों एक बड़ा बदलाव अगर आपकी लाइफ में करना है तो आपको एक किसी को आदर्श मानना है, और उस आदर्श को प्रेरणा मान के उनकी बातों को अमल करके इस काम को करते जाना है दोस्तों। डू इट द राइट वे। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आपको सही रास्ता खोजना बहुत जरूरी है। क्योंकि रास्ते तो आपके पास में बहुत सारे हैं दोस्तों, पर सही रास्ता आपको आपके सपनों पे लेकर जाता है दोस्तों। एवरी प्रोफेशनल, एवरी बिजनेस, एवरी जॉब हैज बीन ऑन विल डिफाइन द सिस्टम। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हर जगह पे सिस्टम है, पर सिस्टम को फॉलो करना आपके हाथ में है। और सिस्टम की बातों में आज आपको जो बताया जाता है राइट वे, उसको अपनाना आपके हाथों में है। इसलिए दोस्तों हमेशा हमारा जो प्लान है, हमारा जो सिस्टम का जो बताई गई बातें हैं, उन सभी को फॉलो करके हम हमारा सही रास्ता चुन सकते हैं दोस्तों। जो कि आज हमें समय, पैसा, सिक्योरिटी और आज सारी आजादियों को प्राप्त करवाता है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, एक बड़ा बदलाव आपको राइट वे की ओर लेके जाता है। डू सम अचीवमेंट। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि पहले 3 महीने में आपको छोटे छोटे अचीवमेंट भी करना जरूरी है। यही छोटे छोटे अचीवमेंट आपको एक बड़ा हौसला देते हैं। सर जी ने मुझे कहा था कि पहले आप ड्रीम बनाइए। ड्रीम में मैं सोचता था कि एक अच्छी गाड़ी लिखूं, बंगला लिखूं, एक अच्छा सा घर में AC लगाना था, वो सारी चीजें लिखूं, बड़ी बड़ी सारी चीजें मैं लिखना चाह रहा था। पर सर जी ने मुझे बताया SML गोल। कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में छोटे गोल बनाना होंगे, छोटे पैसे कमाना होंगे, क्योंकि आते से ही आप लाखों रुपए की अर्निंग तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास में टीम नहीं रहेगी। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप टाई का सपना लिखिए। जो चीजें आपके पास में कॉमन नहीं थी पहले इस बिजनेस से, वो सारी चीजें आपको यहाँ से प्राप्त करनी है, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा, आपके अंदर बदलाव आना धीरे 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 शुरू होगा। और वही बदलाव से आपकी सोच बदलेगी, और सोच से आपकी जिंदगी बदलेगी। तो दोस्तों छोटे छोटे अचीवमेंट लेना स्टार्ट किए, और इस काम को करते 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 दोस्तों आज बड़े अचीवमेंट भी प्राप्त करना शुरू हुए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, हमारे साथ में जितने भी नए साथी आते हैं उनको एक बड़े बदलाव के लिए उनके छोटे मोटे 500, 1000, 2000 का चेक, या फिर उनका गुरु मंत्र, या कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट चलते हैं मोबाइल क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें अचीव करवाना और करना, ये हमारे हाथ में है दोस्तों। यस।
तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अचीवमेंट हमेशा हमें हमारे दोस्तों को प्राप्त करवाना है, साथियों को प्राप्त करवाना है। और एक बड़ा चेंज दोस्तों कैसे आता है? डोंट डोंट यानी अगर आप चेंज चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। जैसे कि कुछ लोग चेंज करते हैं, पर क्या चेंज करते हैं? तो वो बदलाव को ऐसे चेंज करते हैं जैसे कि ब्लेम करना चालू कर देंगे। सिस्टम पे ब्लेम करेंगे, सीनियर पे ब्लेम करेंगे, इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया, मेरे परिवार वाले ऐसे, मेरा घर ऐसा है, मेरा वो वैसा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत सारा ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। धमकी देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कर दो नहीं तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं टीम में ऐसा कर दूंगा। कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धमकी भी देते हैं। और कई लोग तो जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, सर जी मेरा ऐसा है, मेरे पास में फील्ड पे जाने के लिए पैसे नहीं है, सर जी मेरा वैसा है। बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि वो लाइफ को लेकर, उनकी प्रॉब्लम को लेकर रोते ही रहते हैं। उसी के बाद में दोस्तों हमेशा टू वेरी, दोस्तों हमेशा घाई करते रहते हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी में आज दोस्तों हमें सिखाया गया है धैर्य से काम करना है। उसी के साथ में निगेटिव सेल्फ टॉक भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो खुद से कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर जब आपने ठान ही लिया है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे कोई करवा भी नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए कि किसी के अचीवमेंट में भी हमें जेलस नहीं होना है। चेंज लाते हैं लोग, पर ये सारी चीजें चेंज लाते हैं खुद के अंदर। तो दोस्तों चुगली नहीं करना है, किसी के अचीवमेंट में हमें जेलेसी नहीं करना है, उनके अचीवमेंट में हमें भी खुश होना है, और उनको भी प्रोत्साहित करना है कि आप कर सकते हो, और आप इतिहास लिखने के लिए बने हो। क्योंकि हर किसी को आप प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों, तो आपका एक माहौल बनेगा, और माहौल आपको, कहा जाता है सिस्टम को आप राजा बनाइए, सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा दोस्तों। और उसी के साथ में अगर चेंज लाना ही है लाइफ में दोस्तों, तो इस सारी चीजों में लाइए, जो सीनियर सिस्टम हमें बातें बताते हैं उन सारी चीजों में आप लाइए चेंज आपके लाइफ में। तो चेंज कैसे आएगा दोस्तों? जब हम टीबीएफ करेंगे। पहले दोस्तों टीबीएफ होता था, अभी वीबीएफ है, वीडियो बुक और फंक्शन। दोस्तों हम ये सारी चीजें अटेंड करेंगे, तब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ से सोच बदलेगी। अभी कहा था दोस्तों मैंने, एक मेंटर मेंटर आपको चुनना होगा, जिसे हम आदर्श मानेंगे, जिसकी बातों को फॉलो करेंगे, जिस पे पूरा आपका भरोसा होगा। क्योंकि दोस्तों एक मेंटर ही आपकी मार्गदर्शक ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। अब मेंटर अगर चुना है, तो मेंटर के पास में हमेशा आपके लिए एक प्लानिंग होती है, बस उस प्लानिंग पे अगर आप काम करेंगे दोस्तों, तो आपकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। उसी के साथ में आपको मेंटर के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, खुद के ऊपर एक दोस्तों भरोसा होना चाहिए। और हमेशा फ्रेशर की तरह हमें फील्ड पे काम करना है दोस्तों, चाहे हमारा कोई भी लेवल हो। मैंने महेश शामरिया जी हमारे डायमंड है दोस्तों, जो यंगेस्ट डायमंड है, उनका एक वीडियो देखा था, जिसमें सर हमेशा कहते हैं कि मुझे कोई भी सम्मान मिले, मैं पट्टा घर पे रख देता हूँ, और दूसरे ही दिन जाके फील्ड पे नए शहर में कूद जाता हूँ, और एक फ्रेशर की तरह काम करता हूँ। यही राज है कि दोस्तों मैं कम समय में ज्यादा अचीवमेंट ले पाया। आज हमारे गुरु भी हमें वही बताते हैं दोस्तों, कि जब भी उन्होंने आज फोल्डर उठाया, आज भी वो फोल्डर उठाते हैं दोस्तों। आज भी ठाकुर सर, सोनी सर, बड़े बड़े लीडर, हमारे माता, हमारे गुरु माँ वगैरह सभी को हम देखते होंगे, कहीं ना कहीं आज वो फील्ड पे हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों अगर इस लेवल पे जाने के बाद में ये भी काम से प्यार है इनको, तो हमें भी हमारे काम से प्यार होना चाहिए। बिल्डर लीडरशिप, दोस्तों लीडरशिप एक ऐसा नहीं है कि आपके अंदर खूबे खूब चले आएगी, वो आपको पैदा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप टीम को लीड करने के लिए आपको किताबें, आपको वीडियोज, आपको वो सारी बातें जाननी पड़ेंगी, जहां से आपके अंदर एक लीडर क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होंगी, और आप एक लीडरशिप संभाल पाएंगे। और ये सारी चीजें अगर आप करेंगे दोस्तों, तो आप जिंदगी में शाइन अगेन करने वाले, यानी चमकने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि यही सारी चीजें आपको एक महान बनाती है, क्योंकि सिस्टम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, बस आपको फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। तो एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव, तो एक आपकी सोच में बदलाव, ये सारी चीजें आपको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। क्या ना करें दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो हम कर देते हैं। कभी कभी नए लोग हमारे साथ में आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है या सेट, इसलिए वो कुछ ना कुछ चीजें कर देते हैं। जैसे कभी कभी बिजनेस को गिरा बरा कर प्रमोट करते हैं, आप कर लीजिए, मेरा भरोसा है, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप करेंगे तो मेरा चेक बनेगा। मतलब कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ गिरा परा के प्रमोट करते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए, हम बिजनेस को देने जाने हैं, देने जाने वाले हैं। हमारा बिजनेस हम दे रहे हैं, ना कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं दोस्तों। आज
हमारे अगर बिजनेस में हम हमारे रिश्तेदारों को भी इस बिजनेस को बताते हैं, तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, हम कोई किसी से उधार मांगने नहीं जा रहे। हम उन्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि जिसको समझ में आती है, जो इसमें कुछ पा लेता है ना, तो वो उसी को गुरु मानता है और उसी को आदर्श मान के उसको फॉलो करता है दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों, गिर पड़कर प्रमोट ना करें। ये मत कहिए कि आपको बगैर कुछ किए बहुत पैसा आएगा। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं कि टारगेट या फिर कोई भी चीजें जब हमारे पास में आती है, तो कुछ न कुछ ऐसे शब्द हम उनमें निकल जाते हैं कि आप कुछ मत करिएगा, बस आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको पैसा आएगा। तो दोस्तों ये कहना भी गलत है, क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ सिस्टम, सीनियर, कंपनी, सभी को आज वो व्यक्ति गलत ठहराएगा और गलत प्रचार करेगा। इसीलिए दोस्तों हमें ऐसी बातें नहीं करना है। मैं काम करूंगा और पैसा आपको आएगा, ऐसी भी बातें हमें नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप काम आप ही करते रहेंगे, तो सभी की आईडी आप नहीं चला पाएंगे, सभी को आप पैसा नहीं कमा के दे पाएंगे। और ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। क्योंकि आज हम जब काम करेंगे, मार्केट में भी हम जब काम करते हैं तो हमें पैसा आता है। उसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर भी कोई स्कीम नहीं है, ये काम मेहनत का रास्ता है। और इस मेहनत के रास्ते में हमें खुद को भी काम करना होता है। झूठे वादे ना करें दोस्तों। हर किसी को झूठे वादे ना करें दोस्तों, कि मैं आपके नीचे 2 लोग ज्वाइन करवा दूंगा, ऐसा है वैसा है, मैं आपका ये अचीवमेंट करवा दूंगा। दोस्तों हम मदद कर सकते हैं, पर वादे ना करें। क्योंकि मदद करने के लिए हम दोस्तों इस बिजनेस में आए हुए हैं, लोगों की मदद करने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए। बट दोस्तों वादे न करके, न निभाने से दोस्तों वो व्यक्ति डिमोटिवेट हो सकता है, आपका एक नया डायमंड खोल सकते हैं आप। कुछ जानकारी को छुपाना आपको हानिकारक हो सकता है। कई साथियों को देखा गया है दोस्तों कि बिजनेस प्लान न बताते हुए भी डायरेक्ट फॉर्म भरवा लेते हैं, डायरेक्ट डीडी निकाल लेते हैं, फेस वैल्यू के आधार पे, अपने दोस्ती के, अपने रिश्तेदार के आधार पे। बट जब उसे ग्रुप में एक्टिव किया जाता है और वो सारी बातें देखने लगता है, तो उसे पता चलता है कि अरे ये काम तो इस तरीके से किया जाता है। तो उनको आधी जानकारी देने के, छुपाने की वजह से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के मन में शंकाएं आती है। और शंकाएं आने की वजह से दोस्तों वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। किसी की डीडी प्रोडक्ट का पैसा ना लगाए। दोस्तों कभी कभी हम जोश में हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन या हमारे अड़ोस पड़ोस दोस्तों का हम पैसा लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस काम को नहीं समझ पाता है और वो मना कर देता है इस काम को करने का। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आज हम भी डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि मेरा पैसा अटक गया, मेरा पैसा लग गया। इसलिए हमें दोस्तों किसी का पैसा लगाना नहीं है। सीधी सीधी बातें करना है, आसान बातों में उन्हें बताना है कि आप अगर मेहनत करोगे तो यहाँ पे सफल हो जाएंगे। बस एक ही बात है दोस्तों, कि आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है, सीनियर सिस्टम की बातें फॉलो करना है। और हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी चाल चाहे आज स्लो हो, बट इस चाल को बदलने का विचार अगर हमने लिया है, तो कहीं ना कहीं आज हमारी चाल दोस्तों, जो हमारा थर्ड फोटो है, चीते की तरह आज होने वाली है। बट अगर हम सोचेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं उस काम को, तो हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं करेंगे, और हम इस काम में अगर रुचि नहीं लेंगे दोस्तों, तो हमारी चाल जो कछुए की आज है, वही चाल हमें आज कछुए की तरह ही जिंदगी भर नजर आएगी। वही इनकम, वही दाम, वही काम और वही सारी चीजें मिलेगी जो आज तक मिली है। मन अगर आपको चीते की चाल और आज दोस्तों उड़ना है, तो उड़ने के लिए दोस्तों आपको आपके विचारों में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। दोस्तों गुड न्यूज, हमारे सिस्टम और हमारी महान कंपनी की ओर से हमें धमाकेदार टारगेट मिले हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देते हैं हमें आगे बढ़ने का। आज हमारा सिंगापुर क्रूज का भी टारगेट चल रहा है शानदार, जो कि इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार दोस्तों हमारी कंपनी में हमें दिया हुआ है। और इतने कम बीवी के अंदर दिया हुआ है, जहां पे एक प्रेशर भी 5850 का 60 का फेवर करके दोस्तों आज हमारे सिंगापुर क्रूज को क्वालिफाई कर सकता है। और बहुत से दमदार अचीवर इसमें निकल आए दोस्तों, उन सभी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। और हमारे सिस्टम के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। सिस्टम ने भी हमें फिर से एक मौका दिया है दोस्तों, कि यहाँ से हम पावर ऑफ यूनिटी 3.0 के अंदर हमारा झंडा लहरा सकते हैं। हमारी सीट हमें बुक करने का मौका मिला है दोस्तों। तो सर जी, आज सिंगापुर टारगेट अगर आज दोस्तों आप चाहे तो आज एक महीना है। आज दोस्तों 24 तारीख है दोस्तों। आज कहीं ना कहीं आज हम भी इस काम को करके, आज 200 बीबी लेफ्ट 200 बीबी राइट में अगर हम डबल बीबी प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट करने से दोस्तों आज भी हम कॉर्डेलिया क्रूज 9 सेल के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। और सिंगापुर करना चाहे अगर कोई फ्रेशर, तो सिर्फ 15 15 ज्वाइनिंग के अंदर भी क्वालिफाई कर सकता है।
दोस्तों एक महीना भी बहुत होता है, बट वही ये कि हमारी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों मैं हर हाल में टारगेट जीतूंगा। सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट को ठोक दो। सर जी, मैं भी कमिटमेंट करता हूँ कि मेरे दो गुरु मंत्र क्वालिफायर अचीवर इस 3.0 के अंदर आने वाले हैं। और 22 जुलाई तक 2 कॉर्डेलिया क्रूज और मैं भी सिंगापुर क्रूज करके आ रहा हूँ सर जी। ये मेरा कमिटमेंट है सर जी। हर हाल में मैं इस काम को करूंगा, हर हाल में जीतूंगा। प्रयास चल रहा है सर जी। और थैंक यू सो मच, आज मुझे घर पैनल पे बोलने का मौका दिया सर जी। कहीं ना कहीं आज जो मैं वो मेरी छोटी छोटी बातें मेरे अनुभव से रखी है दोस्तों, अगर आप वो अपना लेते हैं, अपने नए साथियों में डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी बदलने का मौका मिल सकता है और अपनी जिंदगी हम खास बना सकते हैं आपसे दोस्तों। तो सर जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी गुरुओं का, आज पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और कहीं ना कहीं मेरी बातें अगर कुछ गलत हो गई होगी तो मुझे क्षमा करें, और जो अच्छी लगी होगी वो अपनाए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर जितेश टाक जी के लिए। बहुत बढ़िया जितेश जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स कवर किए, बहुत सारे अच्छी बातें कवर की। और सारी बातें टारगेट को लेके या एक अच्छे लीडर को बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और आप भी इन्हें फॉलो करें। और आपने जो कमिटमेंट किया है सबसे महत्वपूर्ण है, टीम को जिताए। सारी चीजें अच्छी है, काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं आपने, लेकिन जो चीजें कमी है उनको कीजिए। कमिटमेंट को पूरा करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, यस सर। आपके लिए फोकस करने वाली चीज है। तो टीम को बिना जिताए वो पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। यस सर। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, 9 आउट ऑफ 10 मार्क। थैंक यू सो मच, वर्ड थैंक बदल। यू सर। आशीर्वाद बनाए। गोपाल सर, सीमा मैडम, है ना? ठाकुर सर जी है सर। है। यस सर। कोर्स दिया सर आपको। वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले पैनल में अपने गुरु को वंदन अभिनंदन, और पैनल में सारे साथियों को भी ठीक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज हमारे जावा लीडर ठीक है, कहीं ने जीते स्टार जी थे। आज सारी ट्रेनिंग को वो ठीक विधिवत तरीके से बता रहे थे, किस तरीके से बिजनेस में वो आए और लाने के लिए उनको क्या बताया गया था और कैसे बताया गया था, और वो किस तरीके से आए और कैसे बिजनेस को एक्सेप्ट किया, उसको करना स्टार्ट किया, और इस बिजनेस में आने के पहले वो क्या कर रहे थे। ये दोनों में उन्होंने अंतर को समझा कि वो लाइफ क्या है और ये लाइफ क्या है। और दोस्तों सिस्टम की बताई सारी बातों को वो ठीक कहीं ने विधिवत तरीके से उसे ठीक फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और आज कहीं सीखते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। और उनके जीवन में सीखना और जीतना ही ना कहीं बहुत बड़ा मायने रखता है, जो कि इनकी नीड थी, जिनकी जितनी जरूरत थी। तो दोनों ने अंतर को समझा, और आज वो शानदार एक ठीक जवाबी डर ठीक है यहाँ पर हैं। और आज वो सारी बातों को हमको ठीक सिखाया, बताया, समझा किस तरीके से लोगों से मिलना है, कैसे टारगेट को जीतना है, कितने बीवी जीतना है, डबल बीवी क्या है, कितने सेल पे है, कितने पेयर पे है, और हमें फील्ड में किस तरीके से काम करना है, और अपने सीनियर सिस्टम की क्या क्या बातों को फॉलो करना है। 100 बात की एक बात, जो अपने सीनियर सिस्टम की बात को मानता है, फॉलो करता है और दिल से मानता है, वो जीवन में कभी भी किसी चीज से कभी पीछे नहीं रहता है। वो हमेशा जीतता ही सीखता है, जीतता है सीखता है। दोस्तों आज 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 कहने जीते जी ने यही बात को ठीक चरितार्थ किया है। सीखना ठीक, जीवन में जिसका सीखना बंद होता है जीतना बंद होता है, और जिसका सीखना जारी रहता है उसका ठीक जीतना जारी रहता है। तो जितेश जी, मैं आपको दिल की हार्दिक गहराई से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत कुछ आपके अंदर ठीक है, कहीं ना अंदर चेंजिंग आ रहा है। और अभी आपके अंदर चेंजिंग आना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यस सर। जितना ज्यादा आप अपने अंदर ठीक चेंजिंग लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, आप अपने सीनियर सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, मानेंगे। दोस्त अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, ठीक है, यस बहुत सर। बड़ा अचीवमेंट बाकी है, पूरी लाइफ बाकी है, ठीक है। तो मैं आज की स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल बातों को आपको बहुत सारा साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही आप जीवन में सफल हो और अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए और सारी सीनियर की बातों को फॉलो करो। थैंक यू सो मच। और बात करूँ नंबरिंग की, 10 में से 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरु को मेरा सत प्रणाम, और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। और जितेश जी, आज बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। तैयारी दिख रही थी, कोई हिजिटेशन नहीं था, और दिख रहा था एक मजा हुआ व्यक्ति किस तरह से
अगर उन्होंने अपने अनुभव को लिया है तो वो उस चीजों को विस्तार पूर्वक रख रहा था। आपने आप आज भी और अपने हर जर्नी में बताते हैं कि किस तरह से बिजनेस की शुरुआत हुई, बार बार बुलाने पर भी आप नहीं जा रहे थे, जो कि सिम्टम है। ये हमारे साथ भी होता है कि कोई व्यक्ति हमें बुलाता है तो हम प्रायोरिटी नहीं देते, हमें लगता है कि चलो कोई हल्की बात होगी, पर यहाँ आने के बाद हमें बात समझ में आती है कि ये जिंदगी को बदल देने वाला एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपने अपनी जर्नी बताई, किस तरह से आप वहां पर गए, जो आपके अंदर कमियां थी उसको उसको आपने सोचा कि चलो वो करा जाते हैं, कोई व्यक्ति मुझे बार बार बुलाया। वहां जाने के बाद जो होता है वो आपने बताया कि घर वाले मना कर रहे थे, मगर अगर हम 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लेते हैं तो वो क्लोजिंग हो जाती है। धीरे धीरे आपकी समस्याएं जो भी थी आपने बताया और सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया। ये आपकी जर्नी थी। परिवर्तन के बारे में बताया कि हम यहाँ आते हैं तो हमारी सोच पहले कुछ और होती है, आने के बाद हमें समझ में आता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी किस तरह से सोच को बदलनी पड़ेगी। इस बिजनेस में वो हर बारीक चीजों को आपने बताया कि क्या करने से इस बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे और क्या कर नहीं करने से हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार था, बहुत ही बारीक बारीक चीजों को बताया। अगर हम इस सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा विश्वास है आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं वो हम अगर उन कमियों पे काम कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली वो सारी चीजों को अचीव कर पाते हैं। ढेर यस यस। सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम को भी बढ़ाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने सारे सपनों को यहाँ से पूरा करिए और अगला सेशन और सुपर से ऊपर हो, ये ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगला सेशन का इंतजार रहेगा। आज मेरी तरफ से आपको 10 में 9 मार्क्स देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक्स। वेरी मच।